टेल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड। मैं बात करूंगा उस सजा के बारे में जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है। पाकिस्तान को डाल दिया जाता है खास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में। यूएस रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से जो रिपोर्ट है उससे मजहबी आज़ादियों के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को इस लिस्ट में रखा है और उसके ऊपर फिर कुछ पाबंदियां जो हैं वो तजवीज़ की जाती हैं उसी कमेटी की तरफ से कि इनके ऊपर इस किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाएं। इंडिया को इस किस्म की सजा क्यों नहीं दी गई? लेकिन इंडिया कभी नजर नहीं आएगा क्योंकि इंडिया उनका फ्रंट लाइन पार्टनर है। क्यों कहते हैं कि जी हम आलमी हकूक, इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं, चैंपियन हैं, ताले लगा देना अपने दफ्तरों को। ये 59 मुस्लिम कंट्रीज की जो बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान के साथ बिलियन डॉलर्स की तिजारत कर रहे हैं। वजह क्या है? हमें नजर आता है, अक्सर हमें ये खबरें आती हैं कि किसी मंदिर को तोड़ा गया, कहीं पे किसी दूसरे रिलीजन के लोगों को जिसे कहते हैं ज़बरदस्ती उनसे कुछ नारे लगवाए गए, अल्लाह अकबर या इस। पाकिस्तान को क्यों दी गई? एग्जैक्टली ये सज़ा है क्या? इंडिया को इस किस्म की सज़ा क्यों नहीं दी गई? अमेरिका का एक डोमेस्टिक कानून है जिसके तहत एक कमीशन बनाया गया है, इसको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मजहबी आज़ादी के हवाले से सूरत हाल का जायज़ा लेता है। इसका कमीशन बैठता है, उन हुकूमतों के साथ राब्ते में रहता है और फिर हर साल एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है। उस रिपोर्ट में डिस्कस किया जाता है कि कौन से ममालिक हैं जहाँ पर मजहबी आज़ादी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स अमरीकी सदर को भेजी जाती हैं, अमरीकी जो लेजिस्लेटिव इदारे हैं उनको भेजी जाती हैं और फिर वो कमेटीज़ डिसाइड करती हैं कि इनमें से कौन से ममालिक को ख़ास तशवीश वाले कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाला जाए। जब किसी मुल्क को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर फिर कुछ पाबंदियां जो हैं वो तजवीज़ की जाती हैं उसी कमेटी की तरफ से कि इनके ऊपर इस किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाएं। यहाँ पे वीडियो ज़्यादा देखने से पहले मैं कुछ बोल लेता हूँ, उसके बाद आप वीडियो देखिएगा। देखिए, पाकिस्तान में अभी तक धार्मिक आज़ादी नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम ही मुस्लिम किया जाता है। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को ज़रा सी भी आज़ादी नहीं है। देखो, पाकिस्तान के लोग माने ना माने, वो पाकिस्तान के मुस्लिम्स या फिर पाकिस्तान के लोग तो यही बोलते रहते हैं कि वहाँ पे हिंदू या फिर कोई भी माइनॉरिटीज जो हैं उनको आज़ादी है। लेकिन जो वहाँ पे रिपोर्ट्स निकलती हैं और जो भी कभी कभी वीडियोस लीक होती हैं या फिर कुछ बातें निकल के आती हैं, कभी कभी तो वहाँ की मीडिया भी कहती है कि माइनॉरिटीज पर पाकिस्तानी मीडिया ये कहती है कि माइनॉरिटीज पर पाकिस्तान उतना अच्छा फोकस नहीं कर रहा, उनको दबाने की कोशिश कर रहा है और दबाया भी जा रहा है। ये पाकिस्तान की मीडिया कभी कभी खुद भी कहती है और जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वो ये साफ साफ दिखाती है कि माइनॉरिटीज़ कैसे रह रहे हैं पाकिस्तान में। उसी हिसाब से अमेरिका ने जो है वो डिसीजन लिया है। अब क्या डिसीजन लिया है ये देखिए। जो गुज़श्ता रोज़ फ़ैसला सुनाया गया अमेरिका की तरफ से, उसमें 10 ममालिक हैं और 4 एंटिटीज़ हैं जिनके बारे में ये फ़ैसला किया गया कि इनको वॉच लिस्ट में, 4 ममालिक को वॉच लिस्ट में डाला जाएगा, 10 ममालिक को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाला जाएगा और फिर कुछ एंटिटीज़ हैं जिनको एंटिटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि ख़ास तशवीश वाले ग्रोह या फिर एंटिटीज़ करार दिया गया है और फिर पाकिस्तान को डाल दिया जाता है खास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त। बात करूंगा यूएस रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से जो रिपोर्ट है उससे मजहबी आज़ादियों के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को इस लिस्ट में रखा है और इसके साथ साथ उन्होंने जो अफगान तालिबान हैं उनको भी इस ग्रुप के अंदर रखा है। वजह क्या है? हमें नज़र आता है, अक्सर हमें ये खबरें आती हैं कि किसी मंदिर को तोड़ा गया, कहीं पे किसी दूसरे रिलीजन के लोगों को जिसे कहते हैं ज़बरदस्ती उनसे कुछ नारे लगवाए गए, अल्लाह अकबर या इस तरह के, या इस फोर्स कन्वर्जन की गई। तो ये सारी चीज़ें, इसका असर क्या होता है? हमें लगता ये है कुछ लोगों को कि शायद ये दुनिया की नज़रों से उजल है, ये सिंध का कोई दूर पार इलाका है या पंजाब का कोई दूर पार इलाका है, हमने अगर कुछ किया तो इसका कोई असर नहीं है, बस ठीक है हम वहाँ पे पावर में हैं तो हम जो करेंगे वो चलता रहेगा और हमें कोई पूछेगा नहीं। लेकिन दुनिया इसको नोटिस करती है, इसको देखती है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, क्या आपका विचार है ये हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर न्यूज़ देखना है। अगर न्यूज़ नहीं देखना है तो सब्सक्राइब नहीं करिए। बाय, मिलते हैं। टेल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड